नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपराधिक न्याय प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को लेकर के। आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई उद्योगों में बदलाव आ रहे हैं और इसका असर अपराध और आपराधिक प्रणाली पर भी पड़ रहा है। अमेरिका की $100 बिलियन की टारगेट एआई पहल और चीन की कम लागत वाली LLMs डीपसीक में भी की गई प्रगति से यह साफ होता है कि एआई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। एआई का एक पहलू यह है कि अपराधी इसका इस्तेमाल साइबर अपराध करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह पुलिसिंग, अपराध की रोकथाम और न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने में भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के संदर्भ में देखें तो जहां 50 मिलियन से ज़्यादा मामले लंबित हैं और विधि प्रवर्तन में संसाधनों की कमी है, वहां एआई का उपयोग आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने में किया जा सकता है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं एआई के विषय में। कई राष्ट्र अपराध नियंत्रण और न्याय प्रणालियों में एआई को एकीकृत कर रहे हैं, है ना। इसमें पूर्वानुमान पुलिसिंग जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और अमेरिका अपराधों का पूर्वानुमान लगाने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे न्यायपालिका में एआई की भूमिका, चीन की स्मार्ट कोर्ट प्रणाली कानूनी शोध, सजा की भविष्यवाणी, वास्तविक समय अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करती है। अभी एस्टोनिया की एआई संचालित एक ई न्यायालय मानव न्यायाधीशों के बिना छोटे मुकदमे को संभालती है। नेक्स्ट देखें तो अपराध जांच और निगरानी, इसमें एआई संचालित चेहरे की पहचान और पूर्वानुमान विश्लेषण यूके और सिंगापुर में किया जा रहा है, यानी सर्विलांस इसमें किया जा रहा है। ठीक है, भारत को अपने कानूनी ढांचे और सामाजिक संरचना के अनुकूल एआई समाधानों को अपनाना और लागू करना होगा, जिससे एक बेहतर न्याय व्यवस्था बन सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई। तो बात करेंगे कानून प्रवर्तन और पुलिसिंग में एआई की क्या भूमिका है ना। पूर्वानुमानित अपराध मानचित्रण, ठीक है, एआई पुलिसिंग को अनुकूलित करने के लिए अपराध डेटा, स्थान डेटा, गश्त पैटर्न और अपराधी मार्गों का विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो दिल्ली और हैदराबाद पुलिस हॉटस्पॉट ट्रैकिंग के लिए एआई आधारित मॉडल का उपयोग कर रही है। एआई संचालित निगरानी और चेहरे की पहचान, संदिग्धों की पहचान के लिए राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस के साथ इसको एकीकृत किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर वास्तविक समय में चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली तैनात की है। नेक्स्ट देखें फॉरेंसिक और साइबर अपराध जांच, एआई संचालित डिजिटल फॉरेंसिक उपकरण साइबर अपराध पैटर्न, धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों का विश्लेषण करते हैं। स्वचालित एफआईआर फाइलिंग और केस दस्तावेजीकरण के लिए स्पीच टू टेक्स्ट टूल का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें पुलिस स्टेशनों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए एआई जांच की निगरानी करता है, देरी को चिन्हित करता है और मामले की गुणवत्ता का आकलन करता है। इससे पुलिस अधिकारियों को कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी और वे जांच और सार्वजनिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। नेक्स्ट देखें तो न्यायपालिका में एआई की क्या भूमिका है। जैसे बहुत से लंबित मामले हैं, लंबित मामलों के निपटान में यह सहायक हो सकता है। एआई संचालित भाषण से पाठ रूपांतरित कर सकते हैं, जो बोलते हैं उसको पाठ के रूप में रूपांतरण, सुनवाई के प्रतिलेखन कर सकता है, जिससे अदालत का समय बच सकता है। जैसे अभी न्यायालय दक्षता में सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल डेवलप किया गया है। ठीक है, स्मार्ट केस प्रबंधन, एआई केस फाइलों को डिजिटल और उसका वर्गीकरण कर सकता है, जिससे कागजी कार्रवाई और उस कागज को पुनर्प्राप्ति में देरी कम हो सकती है ना। कानूनी अनुसंधान और मिसाल लिख दिया गया है, मामले जो है उसका विश्लेषण, एआई उपकरण न्यायाधीशों को जमानत,
सजा, अपील के कानूनी मामलों की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं। विसंगति और धोखाधड़ी का पता लगाना। एआई अदालती दस्तावेजों, अनुबंधों और कानूनी फाइलों को सत्यापित कर सकता है ताकि विसंगतियों और धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है न्यायिक पर्यवेक्षण। एआई उच्च न्यायालय के निरीक्षण के लिए लंबित मामलों, सुनवाई में देरी और निचली अदालतों के प्रदर्शन पर नजर रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई के लाभ, एआई से क्या लाभ हो सकते हैं, जैसे न्यायिक बैकलॉग और देरी से निपटान। एआई केस प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित कर सकता है, दस्तावेजीकरण समय को कम कर सकता है और प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित कर सकता है। इससे लंबित मामलों को त्वरित रूप से निपटाया जा सकेगा। नेक्स्ट देखें तो जेलों में भीड़भाड़ कम करना। इसका जैसे भारतीय जेलें 130% क्षमता पर संचालित होती हैं। एनसीआरबी 2022 की यह रिपोर्ट है। एआई जमानत मूल्यांकन, पैरोल सिफारिशें और विचाराधीन कैदियों की ट्रैकिंग में सहायता कर सकता है, जिससे जेलों में भीड़भाड़ कम होगी। नेक्स्ट है उन्नत अपराध रोकथाम और संसाधन अनुकूलन। एआई क्या कर सकता है इसमें? एआई अपराध प्रवृत्तियों, अपराधियों की गतिविधियों और गश्त दक्षता का विश्लेषण कर सकता है। इससे अपराधों की रोकथाम में मदद मिल सकती है और पुलिस संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। स्वचालन और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता। एआई संचालित स्वचालन पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक कार्यों के बजाय कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे प्रभावी पुलिसिंग हो सकती है। नेक्स्ट है मानवीय पूर्वाग्रह और त्रुटियों को न्यूनतम करना। एआई कानूनी दस्तावेजीकरण, फॉरेंसिक विश्लेषण और न्यायिक निर्णय लेने में त्रुटियों को कम करता है, जिससे न्यायपालिका में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ती है। लागत प्रभावी और उचित समाधान। अदालतों और पुलिस बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के बजाय एआई एक किफायती और उचित समाधान प्रदान करता है, जो लंबी अवधि में न्याय प्रणाली को मजबूत कर सकता है। अब नेक्स्ट देखें तो एआई कार्यान्वयन में चुनौतियां और चिंताएं, है ना। तो एक है गोपनीयता का उल्लंघन और निगरानी का अतिक्रमण। एआई संचालित चेहरे की पहचान और निगरानी तकनीकों का उपयोग नागरिकों की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। यदि डेटा को बिना सहमति के एकत्र किया जाए या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह निजता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो आधार से जुड़े पुलिस डेटाबेस के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि यह नागरिकों की गतिविधियों और पहचान को ट्रैक कर सकता है। पूर्वाग्रह और भेदभाव। एआई सिस्टम में यदि ऐतिहासिक रूप से पक्षपाती डेटा का इस्तेमाल किया जाए तो यह हाशिए पर पड़े समुदायों को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो अमेरिका में पुलिसिंग में एआई के इस्तेमाल से अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्यधिक निगरानी बढ़ रही है, जिससे न्याय में असमानता का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट देखें पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी कुछ मुद्दे हैं। एआई के निर्णयों को समझना और उनका स्पष्टीकरण देना कठिन हो सकता है, क्योंकि ये निर्णय ब्लैक बॉक्स होते हैं। इससे न्यायिक जवाबदेही कमजोर हो सकती है। यदि एआई के निर्णयों में पारदर्शिता नहीं होती है तो यह न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा और डेटा उल्लंघन। एआई संचालित डेटाबेस और केस फाइलें हैकिंग और दुरुपयोग के लिए संवेदनशील होती हैं। ठीक है, भारत में साइबर हमलों में वृद्धि से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी डेटाबेस भी खतरों का सामना कर रहे हैं। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत जानकारी चोरी या गलत इस्तेमाल हो सकती है।
नेक्स्ट है एआई पर अत्यधिक निर्भरता और मानवीय निर्णय का क्षरण। जबकि एआई सिस्टम तेजी से निर्णय ले सकते हैं, वे मानवीय सहानुभूति, विवेक और समझ को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, खासकर सजा और पैरोल जैसे संवेदनशील मामलों में। यदि एआई इन निर्णयों में अत्यधिक प्रभावी हो जाए तो यह न्याय की निष्पक्षता और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। तो इसके लिए क्या समाधान किया जा सकता है, आगे की राह में हम देखेंगे। एक केंद्रीय एआई निरीक्षण निकाय यानी एक टास्क फोर्स स्थापित किया जाए। पुलिसिंग और अदालतों में एआई के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक समर्पित निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। यह निकाय एआई आधारित निर्णयों की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक नियमित ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो समय समय पर एआई मॉडल के निर्णयों की समीक्षा करे। प्रणालीगत पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए एआई को संतुलित और विविध डेटा पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रमिक एवं नियंत्रित एआई परिनियोजन। पूरे देश में लागू करने से पहले चुनिंदा पुलिस स्टेशनों और अदालतों में एआई की पायलट परियोजनाओं को परिरक्षण किया जाना चाहिए। एक प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किया जाए जिससे एआई से जुड़े किसी भी निर्णय की समीक्षा संभव हो। व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए एआई प्रशिक्षण दिया जाए। जनता को यह जानकारी दी जाए कि एआई संचालित कानून व्यवस्था कैसे कार्य करेगी और उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। कानूनी एवं डेटा संरक्षण ढांचा। एआई संचालित कानून प्रवर्तन डेटा को सुरक्षित करने के लिए मजबूत डेटा संरक्षण अधिनियम बनाए जाएं। सरकारी एआई डेटाबेस को साइबर हमलों से बचाने के लिए उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए जाएं। ठीक है, तो आज हमने जाना कि आपराधिक न्याय प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। ठीक है, इसके कौन कौन से देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई, कानून प्रवर्तन और पुलिसिंग में एआई और न्यायपालिका में एआई की भूमिका। नेक्स्ट जाना है कि इसमें एआई के क्या लाभ हैं और इसकी चिंताएं और चुनौतियां क्या हैं और क्या किया जा सकता है बेहतर करने के लिए। तो इसी के साथ थैंक यू।